गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शिक्षारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। नमस्कार, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। आज 6 मई 2020 बुधवार का दिन, चतुर्दशी तिथि, सायंकाल 7:14 तदुपरांत पूर्णिमासी, चित्रा नक्षत्र 1:13 तदुपरांत स्वाति नक्षत्र, प्रमादी नामक संवत्सर 24 गते वैशाख। आज पौर्णमासी का व्रत जो लोग करते हैं प्रायः कर उनको ज्ञात होता ही है, उन्होंने रखा ही होगा। भगवान लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, सत्यदेव की इसमें विशेष रूप से पूजा होती है। सत्यनारायण की व्रत कथा अधिकांश घरों में सभी लोगों को ज्ञात ही है। उनका पूजन इत्यादि कर्म, सवाया नैवेद्य इत्यादि भी आप लोग जानते ही हैं। तो अपने घर में ही रह के इस पूजन को आप कर सकते हैं और ज्ञात न होने पे अपने किसी आचार्य से या अपने किसी पुरोहित से जानकारी प्राप्त करें। आज चतुर्दशी तिथि, भगवान विष्णुदेव छठे अवतार में आए थे। आज के दिन वैशाख चतुर्दशी को उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोदिशम नृसिंहम भेषजम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। सबके कल्याणकारक, जिस प्रकार अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंबे को फाड़कर वो प्रकट हुए थे और भक्त की तथा संसार की उन्होंने रक्षा की थी। उस समय दानवों का एक स्वरूप होता था, पता चलता था कि वो कितने पराक्रमी हैं, कितने बलशाली हैं। आज हमारे समाज में जो लोग छुप छुप के ऐसा कुकृत्य करते हैं और उसके द्वारा पूरे संसार को जो यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसका परिणाम आप और हम सब देख ही रहे हैं। और उनसे प्रार्थना करनी है कि आप जितना भी इस संसार में महामारी की चीज़ें हैं, हे नृसिंह देवता, आप उन चीज़ों का भी विनाश करें और सभी मनुष्यों पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। कल गुरुवार को 7 मई 2020 बुद्ध पूर्णिमा। कहते हैं 3000 साल पहले भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था और इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है
कि उनका जन्म किस दिन हुआ, परंतु जो हमारे विद्वत मित्रगण, आचार्यगण, महापुरुष लोग हैं, उनके द्वारा बताया गया है कि वैशाख पौर्णमासी को बुद्ध देव का, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और उनको बौद्ध धर्म वाले बहुत पूजते हैं, हम सभी पूजते हैं। वो शांति का प्रतीक हैं। शांत रह के मनुष्य को कैसे विजय प्राप्त करनी है, उनके स्वरूप को देखते हुए प्रत्येक मनुष्य को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। और जैसे कि आपको कथा मालूम ही है कि अपने जन्मदिवस पर किसी स्त्री ने उनको खीर का नैवेद्य निवेदन किया था। तब से बौद्ध पौर्णमासी को सफ़ेद वस्त्रों में तैयार होकर, शांति का प्रतीक है श्वेत वस्त्र, स्वच्छ है, वो साफ है, ब्रह्मा जी का परिधान है, सत्व गुण से युक्त है वो वस्त्र। वहाँ असत्य की परछाई नहीं पहुँच सकती। इसलिए श्वेत वस्त्र में खीर का भोग लगाकर या चावल पीसकर उसका पाउडर बनता है, उसका हलवा बनाकर परमात्मा को भोग लगाएं, उनसे प्रार्थना करके फिर वो प्रसाद आप सब लोग एक दूसरे में बांटकर ग्रहण कर सकते हैं। अपने जीवन काल में एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, बुराई छिपाई जा सकती है पर मिटाई नहीं जा सकती। आप कुछ दिन तक अपने पाप को, अपनी बुराइयों को, अपने कुकृत्यों को छुपा सकते हैं, ढक सकते हैं, परंतु उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। एक न एक दिन सत्य को भार आना ही होता है। तो आप लोग भी कम से कम इतना प्रयास जरूर करें कि आपसे कोई ऐसा असत्य न बोला गया हो या आपके द्वारा ऐसा कोई पाप न किया गया हो या आपकी वजह से कहीं कोई ऐसे संकट में न फंसा हुआ हो कि उसका प्रायश्चित आपको बाद में करना पड़े। कलयुग है, बिना मिथ्या, बिना झूठ बोले ये संसार इस समय चल नहीं सकता। कई जगह आपको जानबूझकर भी झूठ बोलना पड़ता है, परंतु आप मिथ्या, पहले तो असत्य नहीं बोलना चाहिए, पाप लगता है। परंतु स्थितियों को देखते हुए उतना ही मिथ्या भाषण आप करें जितने में कि आप खुद को भी, खुद के समाज को भी, खुद के परिवार को भी सुरक्षित रख पाएँ। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है मेरी, इस समय जो महामारी आगे बढ़ रही है, सरकार ने कुछ निर्णय इस समय के लिए जो नहीं उचित हैं वो लिए हैं, उसके परिणाम आपको आगे अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप इस समय बिल्कुल भी घरों से बाहर न निकले। आप अगर लॉकडाउन में थोड़ा बहुत निकले भी होंगे, उस चीज़ से तो आप बच के आ गए हैं, लेकिन इस समय अगर आप बाहर जाएंगे, इस समय अधिकतर समाज बाहर घूम रहा है, अधिकतर लोग बाहर घूम रहे हैं, और कब क्या स्थिति आप अपने घर में ले आओ ये किसी को ज्ञात नहीं है। आपसे यही प्रार्थना है, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ घर में रहें। बिना किसी कारण के बहुत ज़रूरी हो 2-3 दिन में एक बार जाकर सामान एकत्रित कर या ऑफिस का काम निपटाकर
घर आकर अपने आप को शुद्ध कर लें, तदुपरांत ही आप परिवार के अन्य सदस्य से वार्तालाप करें। आप लोगों से मेरी विशेष और नम्र निवेदन है कि आप ऐसा काम जरूर करें। अभी स्थिति कठोर आने की संभावना है और आगे आने के समय पे ये धीरे धीरे कम भी होगा, लेकिन इस समय अगर आप और हमने नियम का पालन कर लिया तो मैं आपको अवश्य ज्ञात कराऊंगा, याद दिलाऊंगा कि आप सुरक्षित रह पाएंगे। इस समय ये कठोर समय है, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाला यही समय है, क्योंकि सरकार भी आपकी कुछ समय तक मदद कर पाएगी। इसलिए आप अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें। जरूरी काम हो तो वो निपटा के यथाशीघ्र घर आने की कोशिश करें। आज नृसिंह चतुर्दशी, पौर्णमासी व्रत, कल बुद्ध पूर्णिमा। आप अपने अपने घरों में रह के दिया जलाकर उनको नमन करके प्रार्थना करें और इस संसार से, इस महामारी से निकलने के लिए उनसे प्रार्थना करें। और यथाशीघ्र जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे हम और आप एक दूसरे से मिलने लगे। यही प्रार्थना आपने परमात्मा से करनी है इस समय की स्थिति को देखते हुए, और एकाकी चिंतन करना है परमात्मा का। आप ऐसा कर पाते हैं तो आप समझो बहुत लोगों की मदद कर पा रहे हैं। कृपया आप अवश्य करें, आपको उसका परिणाम यथाशीघ्र मिलेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। आचार्य दीपक उनियाल। जय हिंद, जय भारत।